हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन। चलो अच्छी बात है। तो आप सभी का वेलकम है हमारे से प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है यार। आ जाओ, प्रेजेंट हो जाओ, बिकॉज लेक्चर ऑन हो गया है। आज का जो लेक्चर है वो 11th स्टैंडर्ड के लिए, और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो डबल कॉलम कैश बुक सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 है सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, इंस्टा आईडी है सूरज 100 करके। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, एंड द वीडियो के नीचे कमेंट में भी मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, चलिए। तो जो हम लोग आज सीखने वाले हैं वो क्या है, डबल कॉलम बुक सिस्टम है। मतलब कि ऐसा समय जिसमें डबल कॉलम करना है, जैसे कैश और बैंक रिलेटेड जो भी सम रहेगा हम लोग आज वो करने वाले हैं। तो किस तरीके से करने वाले वो आपको सीखने मिलेगा, और आपके धीरे धीरे जो डाउट्स है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनवरी 2018। मतलब क्या, आपको प्रिपेयर करना है क्या, 2 कॉलम कैश बुक। जब भी 2 कॉलम कैश बुक आपको प्रिपेयर करने बोला जाए तो आपको कैश अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट दोनों भी क्या करना है, मेंशन करना है। इन द डेबिट साइड कैश और बैंक दोनों आएगा, इन द क्रेडिट साइड में भी कैश और बैंक क्या आएगा, दोनों आएगा। उसको क्या बोलते हैं, 2 कॉलम कैश बुक बोलते हैं। अगर 1 कॉलम कैश बुक बोल रहा है, सिंपल कॉलम बोल रहा है, तो बैंक आपको बनाना है, सिर्फ कैश करना है। बैंक आपको प्रिपेयर नहीं करना है, सिंपल सिर्फ कैश प्रिपेयर करना है। इज द सिंपल कॉलम कैश बुक। एंड अगर डबल कॉलम कैश बुक बोला गया है तो बैंक भी आएगा, कैश भी आएगा, बैंक भी आएगा, कैश भी आएगा। मतलब डेबिट भी सेम आएगा और क्रेडिट भी क्या आएगा, सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आपको 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है, जिसका हमारे पास को ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। इस सबको वहां पे क्या करना, रिकॉर्ड करना है। तो हम लोग पहले फॉर्मेट बना लेंगे। जैसे कि कैश बुक बना दिया मैंने, डेबिट साइड में डेट, रिसिप्ट नंबर, एलएफ नंबर, कैश और बैंक, यहां तक हो गया डेबिट साइड। फिर डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश, बैंक इज द क्रेडिट साइड। मतलब डेबिट में क्या आएगा, रिसिप्ट, क्रेडिट में क्या आएगा, पेमेंट्स। यही आपका डिफरेंट है, बाकी क्या है दोनों तरफ का बाकी सब कुछ चीजें सेम है। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट्स है? नहीं है, सिंपल। चलो, अब सबसे पहले क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला गया है। जैन 2018 1 जनवरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, किससे स्टार्ट किया, कैश से स्टार्ट किया। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा। आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा बिजनेस में आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कहां से पैसा आ रहा है, कैपिटल से आ रहा है। जब भी कोई इन्वेस्टर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। सिंपल है। अब कितना पैसा ला रहा है वो, कितना पैसा ला रहा है, देखिए क्वेश्चन में आइए, देखिए कितना पैसा ला रहा है, 1,20,000 ला रहा है। कितना ला रहा है, 1,20,000 आ रहा है। तो चलिए, तो लिखेंगे 1,20,000। अब कैश में कितना आ रहा है, 1,20,000। कैपिटल में कितना आ रहा है, 1,20,000। मतलब डेबिट क्या, अपने पास क्या हो रहा है, कैश अपने पास आ रहा है। कैश अकाउंट यहाँ पे क्या है, कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट साइड में है। तो सिंपल है, हमें हमारे फॉर्मेट में आना है। कैश अकाउंट का डेबिट साइड ये है और क्रेडिट साइड ये है। तो कैश अकाउंट वहां पे डेबिट था, तो कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो डेट कितना है बच्चों, देखिए 2018 जैन 1। ठीक है, अब कैश अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। अब कैश अकाउंट में कितना, 1,20,000 लिख देना है उसका अमाउंट। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या बच्चों ने, तो अपोजिट में नाम किसका है, अपोजिट में नाम किसका है, अपोजिट में नाम है किसका, कैपिटल का। तो क्या नाम आएगा, कैपिटल नाम आएगा। तो लिखना 2 कैपिटल अकाउंट। नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सिंपल था, कोई डिफिकल्ट नहीं था ना। चलिए, तो यहां पे क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, मार्क कर देना है। सिंपल है, समझ में आ रहा मैं कैसे करा रहा हूं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। देखिए थर्ड में क्या बोला है, कैश पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। जब भी आप पैसा पेड करते हो या पैसा भरोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा जाएगा आपके पास से ना।
तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, पैसा जाएगा मतलब क्रेडिट हो जाएगा, टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब पैसा किसके पास जा रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाएगा, तो डेबिट क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब कितने से हो रहा है बच्चों, देखिए कितने से हो रहा है, 50,000 से हो रहा है, तो लिखना है यहाँ पे 50,000 डेबिट हो रहा है, 50,000 कैश अकाउंट क्रेडिट अपने पास कितना हो रहा है, अपने पास से कितना पैसा जा रहा है, 50,000 रुपये अपने पास से पैसा जा रहा है। अब यहाँ पे कैश अकाउंट क्या है, क्रेडिट में है, कैश अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट में है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट ये साइड है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 50,000। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या बच्चों, नहीं, तो किसका नाम यूज होगा, अपोजिट का, तो अपोजिट में नाम किसका है, बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो यहाँ पे जब भी यूज करोगे तो आपको बाय यूज करना है, बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका नरेशन आपको लिखना है तो आप कुछ भी लिखो, मैं लिखता हूं बीइंग पेड कैश इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंपल। नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं आपके हिसाब से, जो आपको सफिशिएंट लगे, जो आपकी डिजायर हो, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, इसको क्या करना है, यहां से इसको क्लोज कर देना है, मतलब यहां तक आपका क्या हो गया, एंट्रीज हो चुका है, सिंपल है। चलिए देन क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में आइए, वापस आइए, क्या बोला है, परचेज गुड फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट, क्या बोला है, परचेज गुड्स फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट, मतलब क्या आपने क्या किया, परचेज किया गुड्स, कितने का परचेज किया, साक्षी से 20,000 का क्या किया आपने, परचेज किया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंट्री क्या होगा, देखिए परचेज किया, परचेज ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट। अभी नाम बोला है क्रेडिट पे किया है, तो नाम बोला है तो उसका नाम आएगा, टू साक्षी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब यहाँ पे ना कैश आया है ना बैंक आया है, तो इसका हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हमें दो ही रिकॉर्ड करना है, तो कैश या बैंक, अगर कैश और बैंक दोनों आया दोनों रिकॉर्ड करना है, कैश आया तो कैश, बैंक आया तो बैंक, बाकी कुछ रिकॉर्ड करना है क्या, नहीं। तो यहाँ पे परचेज बोला गया है, हमको रिकॉर्ड करना है नहीं, साक्षी कैपिटल बोला रिकॉर्ड करना है नहीं, हमें सिर्फ बैंक और कैश ही रिकॉर्ड करना है, तो इसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा क्या, नहीं होगा, तो सिंपल इसको कैंसिल कर दो। फिर क्या बोला है, 6 तारीख को सोल्ड गुड्स टू दिवाकर एंड रिसीव अ बेरियर चेक। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन द फॉर्मेट में मैंने पहले बताया कि जब भी आपको रिसीव होता है बेरियर चेक, जब भी आपको रिसीव होता है बेरियर चेक इज द कैश, बेरियर चेक एक कैश है, मतलब कि आपको बेरियर चेक मिल रहा है, आप तुरंत बैंक जाओगे, बैंक पर आपको इन द स्पॉट पे आपको क्या करेगा, कैश दे देगा, मतलब बेरियर चेक का मतलब क्या होता है, कैश। अब यहाँ पे आपने क्या किया, गुड्स को सोल्ड किया, दिवाकर को आपको क्या मिला, बेरियर चेक मिला, तो बेरियर चेक कैश होता है, और सेल्स क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है, क्योंकि परचेज अगर डेबिट होता है तो सेल्स क्या होगा, ऑलवेज क्रेडिट होगा, तो सिंपल है। तो मैं इसको रफ कर दूं पहले, चलिए सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो लिखना है टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट हो गया। अब डेबिट क्या होगा, आपका पैसा आ रहा है, बेरियर चेक बोला है मतलब कैश है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब कितना पैसा आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है, तो 20,000 आपके पास से कैश आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है यार। फिर सेल्स कितना कर रहे हो आप, 20,000 का आप क्या कर रहे हो, गुड्स को बेच रहे हो, मतलब कितने बड़े सेलर हो ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, तो आपको कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करना पड़ेगा, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डेट कितना है 5। अब कैश अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है आपको, कितना रिकॉर्ड करना है, 20,000, तो मैं लिख दूंगा 20,000। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या, नहीं होगा, तो सामने वाले का नाम क्या है, सेल्स नाम है, सामने वाले का नाम क्या है, सेल्स है, तो क्या नाम आएगा, सेल्स। तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, सिंपल है, समझ में आ रहा है किस तरीके से मैंने किया। चलिए अभी देखिए यहां पे क्या हुआ था, 3 में क्या हुआ था, कैश पेड इनटू द बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या हुआ था, कैश पेड इनटू द बैंक ऑफ बड़ौदा। 3 में क्या हुआ, पैसा आपके पास से गया, सिंपल है।
तो रिसीव कौन हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा रिसीव हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या हुआ था? रिसीव हुआ था। आपके पास से क्या गया था? कैश गया था, सिंपल है कैश। तो कैश अकाउंट, अभी देखिए कितना गया था बच्चों, पैसा कितना गया था? 50,000 रुपए गए थे, तो मैंने लिखा यहाँ पे 50,000, यहाँ पे कितना लिखा मैंने? 50,000, ठीक है। अब देखिए आपने जो 50,000 था वो आपने रिकॉर्ड कर दिया, कहां पे? क्या कैश के क्रेडिट में किया, बट यहाँ पे क्या है देखिए, क्योंकि एक मिनट पहले मैं इसको नीचे कर दूं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अब बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है? डेबिट साइड में है, मतलब बैंक कहाँ है? डेबिट साइड में है। कहाँ पे है? डेबिट साइड में है। तो बैंक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बैंक का डेबिट साइड कौन सा? ये डेबिट साइड है बैंक का, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा कितना? 50,000 क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज होगा क्या? नहीं। तो सामने वाले का नाम क्या है? कैश है, तो यहाँ पे क्या होगा? डेट वही डेट है 3 तारीख, तो यहाँ पर डालना है 3 जैन, यहाँ पे डालना है 3 जैन। कितना? सामने वाला का नाम क्या है? बैंक, तो टू बैंक अकाउंट कितना? 50,000। नहीं सॉरी, बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज होगा क्या बच्चों? नहीं यूज होगा। तो सामने वाले का नाम क्या है? कैश है, तो कैश का नाम यूज होगा टू कैश अकाउंट। सिंपल नरेशन लिखना है, बीइंग पेड कैश इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। खत्म हो गया यहाँ पे आपका सिनारो, यहाँ पे सबका खत्म हो गया, यहाँ का सिनारो क्या हो गया? खत्म हो गया। और जब भी कैश और बैंक दोनों आए, जब भी कैश और बैंक दोनों आए एक ही ट्रांजेक्शन में, जैसे कि इधर दोनों जना बैंक भी आ गया और कैश भी आ गया, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा। तो आपका एलएफ में क्या लिखना है? आपको कॉन्ट्रा लिखना है, कि जो एंट्री है वो क्या है? कॉन्ट्रा है। यहाँ पे लिखना है कॉन्ट्रा, यहाँ भी क्या आएगा? एलएफ में कॉन्ट्रा आ जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से किया मैंने? एलएफ में क्या लिखना है? कॉन्ट्रा, मतलब सी। हो गया। चलिए फाइव क्या बोला है? परचेज गुड्स फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट, तो करना नहीं है हमको। फिर 6 क्या बोला है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया आपको। डेट कितना है? 6, तो यहाँ पे क्या करूँ? रफ करके 6 डाल दू इसको। 6 टू सेल्स अकाउंट क्या हो गया? 6 को क्या हो रहा है? टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि देखिए आपका यहाँ पे एंट्री बना हो गया है। क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट साइड में है, तो आपने कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या कर दिया? यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, पैसे को रिकॉर्ड कर दिया। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या? नहीं। तो अब पॉजिटिव नाम इसका सेल्स का है, तो यूज किया टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये पेज भर गया, तो मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट स्लाइड बना लूंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड बना लेंगे फटाफट। चलिए पहले क्या होता है? डेट्स, देन क्या होता है? रिसिप्ट, देन रिसीप्ट नंबर, वाउचर नंबर, देन कैश, देन बैंक। फिर सेम वापस डेट, पेमेंट्स, ठीक है, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश और बैंक। समझ में आया? चलो इधर ही मैं क्या करूँ? लिख दूँ, इससे आपको समझ में आएगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा मुझे। डेट, रिसिप्ट्स, बरोबर, रिसिप्ट नंबर, एलएफ, कैश और बैंक। ये क्या हो गया? डेबिट साइड। ठीक है, फिर सेम वापस डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश और बैंक, क्रेडिट साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 6 तक आपका हो गया था। देन क्या 7 क्या बोल रहा है? देखिए
6 के बाद डायरेक्ट 10 है, क्या है 6 के बाद डायरेक्ट क्या है बच्चों 10 है। यहाँ पे क्या बोला है, पेड टू साक्षी कैश। अभी पेड टू साक्षी कैश, अगर आपने किसी को पैसा पे किया तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे जाएगा, पैसा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू कैश, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, टू कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। डेबिट कौन हो रहा है, पैसा किसके पास जा रहा है, साक्षी के पास। पैसा किसको मिल रहा है, साक्षी को मिल रहा है। तो कितना पैसा मिल रहा है साक्षी को, देखिए 20,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है। तो लिखना है 20,000, यहाँ पे कितना 20,000। अब यहाँ पे कैश अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट में है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड ये है, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा 20,000। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या, नहीं, तो नाम क्यों है इसका, अपोजिट में नाम किसका है, साक्षी का है। तो लिखना है बाय साक्षी अकाउंट, क्या लिखना है, बाय साक्षी अकाउंट, ठीक है, बाय साक्षी अकाउंट। डेट कितना है 10 जैन, 10 जैन है ना, बरोबर है। चलो फिर क्या लिखना नरेशन में, बीइंग पेड टू साक्षी, सिंपल है, समझ में आया। इसको भी क्या करना है, बार मार देना है कि भी क्या हो गया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है, सिंपल। चलिए उसके बाद देखते हैं 10 के बाद क्या है, देखिए 14 बोला है चेक रिसीव ऑन December 6, मतलब जो 6 दिसंबर का चेक था, जो 6 दिसंबर का चेक था वो क्या हो गया, रिसीव हो गया। और 2018 डिपोजिट इनटू बैंक, अगर वो जो बैरियर चेक आपको मिला था, जो बैरियर चेक मिला था वो एक टाइम पे कैश चेक है, कैश। अभी आप क्या करो, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो आपके पास पैसा आएगा कि जाएगा, बैरियर चेक कैश था, अभी कैश आप दे रहे हो बैंक में, तो कैश जा रहा है कि आ रहा है, अरे जा रहा है, सिंपल सी बात है, कैश जा रहा है। यहाँ पे लिखना है टू कैश, कैश जा रहा है। अब किसके पास जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कितना जा रहा है, पूरा 20,000 का था, 20,000, 20,000, सिंपल। 6 तारीख को देखो डेट दिया होगा, 6 तारीख में कितना दिया, 20,000, तो पूरा 20,000 क्या हो रहा है, जा रहा है, सिंपल है, समझ में आ रहा है। अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट क्या है, डेबिट में है, इधर बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट क्या है, डेबिट में है, यहाँ पे कहाँ पे है, 14 जैन, डेट कितना है देख लीजिए एक बार, 14 जैन है। चलो अब बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ है, डेबिट में था, तो बैंक साइड के डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो ये भर गया सेकंड पेज लूंगा, डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा 20,000 आपके डेबिट साइड में। अब बैंक अकाउंट, बैंक का नाम यूज होगा क्या, नहीं, डेट कितना है 14 जैन, सामने वाले का नाम क्या है, कैश है, तो टू कैश अकाउंट, क्या यूज होगा, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब ये कौन सा एंट्री हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री होगा, बिकॉज इसमें क्या है, कैश भी आया है और बैंक भी आया है, देखिए कैश भी आया है और क्या हुआ, बैंक भी आया है, मतलब ये कौन सा एंट्री होगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा, दोनों से आया है, बैंक भी आया है, कैश भी आया है, तो कौन सा एंट्री हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। अब ठीक है, कैश कहाँ है, क्रेडिट में है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो कैश अकाउंट भरा ही नहीं, क्रेडिट यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 20,000। ये डेट कितना है, 14 जैन। यहाँ पे क्या यूज होगा, कैश अकाउंट के, उसमें कैश अकाउंट का नाम यूज होगा नहीं, सामने वाले का नाम क्या है, बैंक, तो बाय बैंक अकाउंट, नरेशन में लिखना है बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या लिखेंगे, बैंक बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये कौन सा एंट्री होगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, तो आपको इधर क्या लिखना है, कॉन्ट्रा, मतलब एलएफ में क्या लिखना है, कॉन्ट्रा, सी लिखना है एलएफ में। समझ में आ रहा है क्या, किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, 10-14, ठीक है, 3 तारीख हो गया, एक 10 हो गया, एक 14 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, 14 तक तो यहाँ पे हो गया आपका, सपोज क्वेश्चन देखिए 14 तक का यहाँ पे हो गया। चलिए अब 15, अभी 18 को क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन क्रेडिट। अगर आप गुड्स बेचोगे तो क्या होगा, सोल्ड कर रहे हो मतलब सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट, आपके पास से गुड्स जाएगा मतलब सेल हो गया क्रेडिट,
अभी आपने उधारी पे सामान बेचा है, क्रेडिट पे सामान बेचा, सामने का नाम आएगा तो शिवाजी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सामान किसको मिलेगा, शिवाजी अकाउंट को सामान मिलेगा। सिंपल सी बात है, जब परचेज आपका ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है, तो सेल्स क्या होगा, ऑलवेज क्रेडिट हो जाएगा। अब उधारी में सामान बेचा है तो सामने नाम किसका आएगा, शिवाजी का। अब इसमें क्या हुआ, कैश और बैंक आया क्या, दोनों में नहीं। कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन हुआ है क्या, दोनों में नहीं। तो इसका हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका हम लोग रिकॉर्ड करना है, नहीं रिकॉर्ड करना है, तो मैंने काट दिया, सिंपल। चलिए उसके बाद क्या बोला है 20 को, कार्टेज पेड इन कैश। अभी आपने क्या किया, कार्टेज पे किया, कैश में पे किया। आज जब भी पैसा पेड करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे जाएगा पैसा आपके पास से, तो एंट्री क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। मतलब कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब किसके लिए पैसा जा रहा है, कार्टेज के लिए जा रहा है, तो कार्टेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना जा रहा है, 500। यहां भी कितना जा रहा है, 500। सिंपल है, मतलब आप कार्टेज कितना पे कर रहे हो, 500 रुपए आप कार्टेज क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। अभी कार्टेज यहाँ पे कैश अकाउंट, बैंक तो है ही नहीं, कैश दिया हुआ है, तो कैश अकाउंट कौन सा है, क्रेडिट में है। कैश अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लो, पे इसको मार्क कर दिया जाए कि यहाँ पे इसका हो चुका था ना। चलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे कितना, 500। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या, नहीं, तो सामने का नाम क्या है, कार्टेज है, तो बाय कार्टेज अकाउंट। नरेशन में लिखना है बीइंग पेड, बीइंग पेड कार्टेज। क्या लिखना है, बीइंग पेड कार्टेज। ठीक है, डेट कितना है, 20, डालना है 20। उसके बाद देखिए 22 रिसीव कैश फ्रॉम शिवाजी। अभी आपको रिसीव हुआ, क्या हुआ है, कैश मिला है, तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा आएगा ना, आपको कैश मिला है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। पैसा कहां से आया है, टू शिवाजी, तो शिवाजी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब शिवाजी के पास से पैसा आया है तो शिवाजी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अभी कैश में कितना पैसा आ रहा है, कैश कितना आ रहा है, 12,000 रुपया आ रहा है। तो यहाँ पे कैश में कितना लिखना है, 12,000। कहां से आ रहा है, शिवाजी के पास से कितना आ रहा है, 12,000 रुपया आ रहा है। अभी कैश अकाउंट यहाँ पे कहाँ है, डेबिट साइड में है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। तो कैश अकाउंट कितना है, 12,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 12,000। क्या लिखूंगा, 12,000। ठीक है, ये 14 जैन को क्या हुआ था, 14 जैन को, हाँ ठीक है, तो इसका नरेशन लिखना बाकी है ना, 14 जैन का नरेशन लिखना बाकी था, तो 14 जैन का यहाँ पे मैं नरेशन लिख दूंगा पहले। पेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको मार्क कर देना है पहले। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 12,000। सिंपल है, मैंने यहाँ पे क्या पे लिख दिया, 12,000। कहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट था, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में मैंने 12,000 लिखा दिया। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज करेंगे क्या, नहीं, तो कब क्या नाम यूज करेंगे, 14 के बाद क्या है, देखिए डेट क्या है, 22। चलो 22 जैन डेट है। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा नहीं, तो अब पॉजिटिव नाम किसका है, शिवाजी का है, तो टू शिवाजी अकाउंट। अब यहाँ पे क्या लिखना है, रिसीव कैश फ्रॉम शिवाजी, रिसीव कैश फ्रॉम शिवाजी। क्या लिखे, रिसीव कैश फ्रॉम शिवाजी। कितना हो रहा है, 12,000 आपके पास क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है, खत्म हो गया। चलिए अब ये भी क्या करेंगे, रफ कर देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या है। क्या बोला है 27 को, कमीशन रिसीव। कमीशन आपके पास मिलेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे सिंपल सी बात है ना, पैसा आएगा। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, आपके लिए डेबिट हो जाएगा। पैसा कहां से आ रहा है, कमीशन से आ रहा है, तो टू कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा। मतलब आपको कमीशन का पैसा क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है कमीशन का पैसा, कितना है, मनी देखिए, मनी बैग देखेंगे आप लोग, कितना मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है। मतलब कैश कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है, कमीशन से आ रहा है पैसा कितना आ रहा है, 5,000 रुपया आ रहा है। सिंपल है। अभी कैश अकाउंट यहाँ पे कहां पे है, डेबिट में है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कभी का डेट है,
Jan 27 क्या बिका है, डेट 27, ठीक है। कमीशन से पैसा आ रहा है। अभी कैश अकाउंट कितना पैसा आ रहा है, 5,000 आ रहा है, तो मैंने कैश अकाउंट में डेबिट के साइड में क्या लिखा, 5,000 रुपए क्या कर दिया, लिख दिया। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या, नहीं, तो आप पॉसिबल नाम किसका है, कमीशन का, तो नाम यूज क्या करेंगे, कमीशन, क्या यूज करेंगे, कमीशन अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग रिसीव कमीशन, क्या लिखेंगे, बीइंग रिसीव कमीशन, क्या लिखेंगे, बीइंग रिसीव कमीशन, सिंपल है। लास्ट क्या बोला है देखिए, ड्रू कैश फ्रॉम पर्सनल यूज, मैंने बोला कि जब भी आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हो तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। मतलब अगर आप बिजनेस से पैसा निकालोगे तो पैसा बिजनेस में आएगा कि जाएगा, अरे पैसा आपके बिजनेस से जाएगा, तो किसके लिए जा रहा है, ड्रॉइंग के लिए जा रहा है, सिंपल है। अभी ड्रॉइंग कर रहे हो मतलब पर्सनल यूज कर रहे हो, मतलब ड्रॉइंग कर रहे हो, और ड्रॉइंग ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। कभी भी ड्रॉइंग अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। आपके पास से पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो कैश अकाउंट आपके लिए क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस है, अगर बिजनेस में से आपने कुछ पैसा निकाला फॉर द पर्सनल यूज के लिए, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग हो जाएगा। तो ड्रॉइंग और क्या होता है, डेबिट होता है। ड्रॉइंग अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। तो आपके पास से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। अब कितना कैश जा रहा है देखिए, देखिए कितना कैश आपके पास से जाएगा, कितना बोला है, 2,000। तो ड्रॉइंग कितना कर रहे हो आप, डेबिट 2,000, कैश कितना जाएगा आपके पास से, 2,000 रुपए कैश जाएगा। अभी कैश अकाउंट कहां पे है, क्रेडिट साइड में है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में है, तो आपको कैश अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैश अकाउंट क्रेडिट साइड ये है, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा 2,000। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या, नहीं, सामने वाले का नाम क्या है, ड्रॉइंग, तो बाय ड्रॉइंग अकाउंट, क्या यूज करेंगे, बाय ड्रॉइंग अकाउंट। डेट कितना है बच्चों, डेट देखिए आप लोग, डेट कितना है, डेट 30 है, कितना है 30, तो डेट डालना है आपको 30। चलिए 30, नरेशन में कुछ भी लिखो आप, मैं लिखता हूं बी कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, मतलब कि आपने पर्सनल यूज के लिए क्या किया, पैसा विड्रॉ किया अपने बिजनेस में से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। तो हमारे यहाँ पे जितने ट्रांजेक्शन थे वो क्या कर दिया, हमने सब कुछ कर दिया, कुछ बचा है क्या बच्चों, नहीं, यहां तक था, पूरा खत्म कर दिया है। अब क्या करना है, आपको टैली करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैश का टैली करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, बैंक का टैली करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, तो चलिए कैश करेंगे, कितना है 12,000, 1,20,000 प्लस 20 कितना हो गया, 1,44,000, 1,44,000 प्लस 12,000, 1,44,000, 1,56,000, 1,44,000, 54,000, 56,000। चलिए कैलकुलेटर ले लेंगे हम लोग फटाफट। चलो पहला कितना है, 1,20,000 है, तो लिखना है 1,20,000 प्लस फिर कितना है 20,000, 6 तारीख को कितना है 20,000 है ना, बरोबर। फिर कितना है प्लस करो, 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 20,000, 1,40,000 हो गया। फिर कितना है 12,000 प्लस कितना है 5,000, कितना हो गया 1,57,000, यहाँ पे लिखूंगा 1,57,000, सिंपल है। चलिए फिर कैश अकाउंट का आपको क्रेडिट साइड का भी रिकॉर्ड करना है, तो क्रेडिट का रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे आ जाओ फटाक से। चलो पहला कितना है 50,000, 50,000 प्लस कितना है 20,000, 20,000 प्लस फिर कितना है 20,000, 20,000 प्लस फिर कितना है 500, 500 प्लस फिर कितना है देखिए कितना है 2,000, 2,000। तो बड़ा कौन सा है, 1,57,000 बड़ा है कि 92,500 बड़ा है,
बड़ा कितना है आपका 1,57,000 क्या है, बड़ा है। तो यहां पर लिखना है दोनों तरफ क्या लिखना है कैश के, चलिए यहां पे लिख देंगे आप लोग दोनों तरफ कैश में क्या लिखेंगे 1,57,000, बड़ा कौन सा है 1,57,000। तो यहां भी कैश में क्या लिखेंगे 1,57,000। अब 1,57,000 में से 92,500 क्या करना है, लेस करना है। मतलब 1,57,000 माइनस 92,500 कितना बचा 64,500। तो 64,500 यहाँ पे बचा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 30 जनवरी को क्या हो गया कि ये था जनवरी का एंडिंग का डेट कब होता है, जनवरी चल रहा है, जनवरी का आप लोग कैश कॉलम बना रहे हो, तो जनवरी का एंडिंग डेट क्या होता है 31 होता है। तो लिखना है 31 जैन बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्या हो गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। सिंपल है, समझ में आया। चलिए आप किसका करेंगे, आप करेंगे बैंक का। तो बैंक का पहले डेबिट करेंगे, डेबिट साइड 50,000 प्लस कितना है बैंक में कुछ है कितना है 20,000 कितना हो गया 70। और उधर के बैंक में तो कुछ भी नहीं है यार, उधर के बैंक में है क्या कुछ भी नहीं है यार, और बैंक में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या करना है, सिंपल है, बड़ा अमाउंट क्या 70,000 है तो 70,000 आपको दोनों तरफ लिख देना है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बैंक में कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी डालना पड़ेगा। तो उसको भी क्या बोलोगे आप लोग बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब जो बैलेंस आपने यहाँ पे कैरी डाउन किया है, जो बैलेंस आपने यहाँ पे कैरी डाउन किया, अब यहाँ पे तो भर चुका है। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट सेकंड स्टार बना के दिखाता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। चलो थोड़ा सा स्टार बनाएंगे, छोटा सा बना देंगे क्योंकि वो वहाँ पे भर गया था पे इसके लिए। तो पहला होता है डेट, रिसीप्ट्स, रिसीप्ट नंबर, LF कैश और बैंक, फिर डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, LF कैश और वो, ठीक है। तो हो गया। अब जो मैंने क्या किया यहाँ पे कैरी डाउन कर दिया, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 फेब, जनवरी खत्म हो गया। अब स्टार्टिंग का महीना कौन सा हो गया फरवरी का, 1 फेब को क्या हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैश में कितना है 64,500, तो कैश में आएगा 64,500 और बैंक में कितना आएगा 70,000 पूरा क्या हो जाएगा ब्रॉट डाउन हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके से किया। तो आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा और आपके जो डाउट्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुए रहेंगे। देखो जिस ट्रांजेक्शन में दोनों एंट्रीज आए, कैश और बैंक दोनों आए, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा। वैसा आएगा तो आपको बैंक जहां पे आएगा क्रेडिट में तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, कैश आया तो कैश के, जब मतलब जो भी जहां पे आया, बैंक अगर डेबिट में आ रहा है तो आपको डेबिट में रिकॉर्ड करना है, अगर बैंक क्रेडिट में आ रहा है तो आपको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। और जब दोनों आ रहा है कैश और बैंक एक ही ट्रांजेक्शन में दोनों आ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। मतलब आपको LF में क्या लिखना पड़ेगा सी लिखना पड़ेगा, मतलब क्या कॉन्ट्रा एंट्री आपको क्या करना पड़ेगा एक्सप्रेस करना पड़ेगा, मतलब दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन में कि भाई ये कॉन्ट्रा एंट्री है। सिंपल है। तो अगर आओ दो दिन से हम करेंगे तो आपके और डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना और स्टडी ऑन रखना। मिलते हैं, ऐसे ही मिलते रहेंगे और सम सॉल्व करते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।